आप देख रहे हैं टीवीसी टॉकीज। मैं हूं प्रसून उपाध्याय और फ्रेम में जो सज्जन आपको दिख रहे हैं इन्हें आपने हर जगह देखा है। अगर आपने थिएटर देखा है तो भी देखा है, ओटीटी पे देखा है तो भी देखा है, फिल्म देखी है तो भी देखा है, और अगर आपने हाल फिलहाल में टाइटन मेड इन इंडिया देखी है तो भी आपने इन्हें देखा है गोपालन के कैरेक्टर में। आप जॉय सेन गुप्ता सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। Hello, I'm S.K. Gopalan. This is the Titan. आपसे ये जानना चाहूंगा कि बंगाल में जन्मा एक इंसान मुंबई में रहा, दिल्ली में रहा, नेपाल में रहा, और ये पूरा जो गोपालन का कैरेक्टर एक साउथ इंडियन का कैरेक्टर है, ये स्विच कैसे होता है? के अंदर वो दृष्टि तो होनी चाहिए बिल्कुल देखने की, और आपके अंदर वो सिस्टम होना चाहिए जो अब्जॉर्ब करता है सारे इन्फ्लुएंसेस को और फिर अंदर एनालाइज करता है, और आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए तभी आपके ऑब्जर्वेशन और आपके एनालिसिस जो है वो आपके टैलेंट के जरिए बाहर आए। और आपका क्राफ्ट होता है, आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों का इस्तेमाल, ये सारी ये क्राफ्ट है जिसके जरिए आप उसकी डिटेलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं। एक गोपालन आपके इर्द गिर्द है, पर आपने देखा है क्या? क्या ध्यान से देखा है क्या? क्या उनको आत्मसात किया है आपने, अब्जॉर्ब किया है ठीक से? और फिर क्या आपके अंदर वो टैलेंट, काबिलियत है उसको उभारने की, और क्या आपके अंदर वो क्राफ्ट है उसकी डिटेलिंग करने की? उसके ऊपर डिपेंड करता है। चूंकि जमशेदपुर में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है हमने, वहाँ के रेडियो में था मैं ऑलमोस्ट 10-15 साल, तो वो बहुत पर्सनल वेब सीरीज लगी है। सो उस कैरेक्टर को जीने का या उस वेब सीरीज को सिलेक्ट करने का, क्योंकि आप बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं कि हाँ ये तो करना है। इसकी स्क्रिप्ट बेहतरीन थी, इसलिए बेहतरीन थी क्योंकि ये सिर्फ लीक के हटके नहीं थी, ये एक रिफ्रेशिंग बात थी। क्योंकि आप इर्द गिर्द जितने भी सीरीज देख रहे थे उसमें मेन मुद्दा होता था, कोई स्कैंडल है, कोई स्कैम है, कोई नेगेटिविटी है, खून है, खराबा है, गाली है, गलौज है, फलां है, ढिमका है। इस सीरीज में आप उस भारत को देखते हैं जो जिसे हम नेहरूवियन भारत कहते हैं, जिस समय एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी कुछ सपने देखता था, किसी के अंदर कोई काबिलियत होती थी और फिर उस सपने को साकार करने की कोशिश करता था, जहाँ पे अपनी पढ़ाई से वो कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करता था। और इन सब के बीच में जे.आर.डी. टाटा जैसे किरदार हमारे देश में आए, जिन्होंने इन इनोवेटर्स को, इन सपने देखने वालों को, इन काबिलियत वालों को पनाह सिर्फ नहीं दी बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप टाटा ग्रुप को भी हेल्प करो और आप देश को हेल्प करो। बिल्कुल। तो उनका यही कहना था ना कि आई मेकिंग इट फॉर द कंट्री, देश के लिए। तो ये जो खूबसूरत संयोग था कि वो भारतवर्ष को दिखाना, आम आदमी के सपने को दिखाना, इनोवेटर्स को दिखाना, साथ ही साथ ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट का होना जिसमें कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, कोई गाली गलौज, खून खराबा, क्राइम, डेथ, मर्डर, मिस्ट्री कुछ नहीं है। बस सपने को साकार करने की जद्दोजहद जो आम आदमी की जद्दोजहद है। और अभी इसके पहले एक फिल्म हमने देखी थी, दो दीवाने शहर, जिसमें हम आपको पिता के कैरेक्टर में देखते हैं। उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये जो मतलब ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, पर ये जो आज की जनरेशन है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, क्या डिफरेंस नजर आता है? मैं तो बहुत प्रभावित हूँ आज की जनरेशन से, फ्रैंकली आपको बताऊं कि बड़े डेडिकेटेड है ये। लेकिन इस प्रोसेस यहाँ तक ये पहुँचने में बाकियों का भी योगदान रहा है, लेकिन आज की जनरेशन जो है, चूंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, ग्लोबल एक्सपोजर उनका है, जो दुनिया भर में काम करने के जो प्रोसेसेस हैं उससे वो वाकिफ़ हैं। और चूंकि आज के जनरेशन में कुछ राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ऐसे आए हैं जो उस प्रोसेस में बिलीव भी करते हैं कि पहले जो फिल्म होती थी वो कभी एक कंप्लीट फिल्म पूरी शूट नहीं होती थी एक बार में। बिल्कुल। वो अलग अलग स्तर में, स्टेजेस में शूट होती थी। कभी कभी कुछ फिल्म को कंप्लीट करने में 2-3 साल लग जाते थे। आजकल ज़्यादातर फिल्में स्टार्ट टू फिनिश होती है। हर एक्टर अपनी डेट्स एक ही फिल्म को देता है, उसको कंप्लीट करके तब जाके जाता है। दूसरा कुछ एक फिल्म को करने से पहले उसकी तैयारी करता है, फिर जब दूसरी फिल्म शुरू होगा उसके बीच में गैप होता है, उस गैप में उसकी तैयारी करता है, और जब वो फिल्म को करता है तो पूरी तरह से उस फिल्म को किस तरह से बेहतर करे उसमें पूरी जान लगा देता है। पहले क्या होता था कि एक एक्टर 70 फिल्म भी करता था, पता नहीं कितनी फिल्म साइन करते थे, दिन में साइन करने के रिकॉर्ड्स भी हैं। वो फिल्म को उतने सीरियसली नहीं लेता था। वो एक सेट से दूसरे सेट जाता था, जो डायलॉग है उसको बोलता था, वो जानता था मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं, तो वो उसी चीज को हर जगह पे करके निकल जाते थे।
और उसी चीज़ को फिर और वो चूंकि इतनी फिल्में एक साथ कर रहे थे तो टाइम ज़्यादा लगता था, कभी यहाँ डेट नहीं होता था, कभी वहाँ डेट नहीं होता था, कभी ये वो कभी वो। तो एक फिल्म बनने में इतना टाइम, फिर जब वो बन के आती थी हर फिल्म एक जैसी ही लगती थी, हर किरदार एक जैसा ही लगता था, हर डायलॉग डिलीवरी, हर कपड़े, हर हेयर स्टाइल एक जैसा। आज के दौर में नहीं है। दो दीवाने शहर में सिद्धांत जैसा है, गली बॉय में वैसा नहीं है वो। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा और एक एक करके बहुत सारी चीजें पूछूंगा मैं। अगर आपको एक वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पैशन, ओके। जोश। थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर, ओटीटी एक्टर और स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर। ग्रेट। कोलकाता, दिल्ली, नेपाल और मुंबई, जो घर जैसा फील हो जिस शहर में। पूरी दुनिया मेरा बात घर है। चाय और कॉफी। ये आपने असमंजस में डाल दिया। मैं कॉफी से शुरू करता हूँ सुबह और ख़त्म करता हूँ शाम की चाय से। मॉर्निंग पर्सन या फिर रात के राजा? रात के राजा तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उधम नहीं मचाता हूँ रात को, और मॉर्निंग पर्सन भी नहीं कह सकता क्योंकि बहुत जल्दी मेरी नींद खुलती भी नहीं है। आराम। वाह। अगर कोई रोल जो बहुत ज़्यादा टाइम तक शूट करने के बाद आपके दिल के करीब रह गई? मेरी पहली फिल्म 1084 की माँ, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी जी। और पहली बार मैं स्क्रीन पे आ रहा था, कैमरे के सामने आ रहा था, कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है सिनेमा में वो सीख रहा था, तो हाँ पहली फिल्म। एक ऐसा किरदार जैसे आप हैं, जैसे आप रियल में हैं, उससे मिलता जुलता जो आपने किया हो? ये भी कई सारे हैं क्योंकि मैंने बंगाली फिल्म की है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले, पैशन वाले कैरेक्टर हैं। मैंने एक फिल्म की थी भालो थे को करके, बंगाली में, विद्या बालन की वो पहली फिल्म थी जी। तो मैंने उसमें किरदार किया था जो कि पढ़ने लिखने वाला और पढ़ाई लिखाई को लेकर एम्बिशन रखने वाला, लेकिन छोटे शहर में का मिडिल क्लास बंदा जो अमेरिका चले जाता है, अमेरिका में बहुत अच्छा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल और दिमाग जो है अपने देश में रहता है और वो वापस आता है। तो उस चीज़ से मैं जोड़ सकता हूँ कि मध्यम वर्ग, छोटा शहर, पढ़ाई लिखाई, दुनिया घूमना, लेकिन कहीं ना कहीं वापस अपने रूट पे आना। आप ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई एक परफॉर्मेंस किसी एक्टर की चुरानी हो या लगा कि मुझे ये करना चाहिए था, मतलब देख के कि काश मैं होता, बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हर एक्टर उसी कैरेक्टर को अलग तरीके से करता है। कोई भी एक्टर उस कैरेक्टर को उस तरीके से कभी नहीं कर सकता है जैसे किसी और एक्टर किसी और ने किया, कभी नहीं कर सकता है। मुझे जो भी एक्टर अच्छे लगे, अब मुझे बच्चन साहब बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं कभी भी बच्चन साहब नहीं बन सकता था। मेरी पहली फिल्म की मुहूर्त शॉट थी, उस दिन बच्चन साहब आए थे वहाँ पे, अभिषेक भी आया था, तब अभिषेक एक्टिंग में नहीं था। फिर उसके बाद उनकी होली पार्टी में मुझे इन्वाइट किया था, तब मैंने उनके साथ थोड़ा डांस भी किया था। और आगे चल के अलादीन करके मैंने एक फिल्म किया था जिसमें बच्चन साहब थे, तो एक साथ, मतलब हम लोग एक फ्रेम पे नहीं थे लेकिन एक फिल्म में काम भी किया था। थिएटर या सिनेमा? अभिनेता के रूप में थिएटर, लेकिन दर्शक के रूप में सिनेमा। स्टेज या फिर कैमरा? स्टेज मेरे खेलने की जगह है, कैमरा मेरे सीखने की जगह है। एक ऐसी चीज जो थिएटर वाले एक्टर्स ज्यादा बेटर करते हैं फिल्म एक्टर से? स्क्रिप्ट को समझना, स्क्रिप्ट को एनालाइज करना, स्क्रिप्ट से रस को पूरा निकाल लेना। एक ऐसी चीज जो सिनेमा ने सिखाया जो थिएटर ने नहीं सिखाया था? कम में ज्यादा चीजें निकलती हैं, मतलब लेस इज मोर, ये सिनेमा ने सिखाया। एक बंगाली फिल्म जो हर इंसान को देखनी चाहिए? अगर एक सिंगल बंगाली फिल्म की बात करें जो हर इंसान को देखनी चाहिए तो मेरे लिए वो है सत्यजीत रे की फिल्म महानगर, जो 1960s में बनी थी, जो मेरे ख्याल से वुमेन्स लिबरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में उन दिनों बनी नहीं थी, लेकिन ये एक फिल्म सिर्फ वुमेन्स लिबरेशन के ऊपर नहीं थी। ये थी एक मिडिल क्लास औरत जो कभी घर से निकली नहीं, वो पहली बार घर से निकलती है क्योंकि उसके हस्बैंड की नौकरी चली जाती है। अब वो नौकरी पेशा बनती है, नौकरी पेशा बनने के बाद उसकी अपनी एक लिबरेशन, अपनी एक फ्रीडम होती है जो उसके हस्बैंड को पहले खलकती है कि मेरी बीवी बाहर ऐसे विचरण कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो भी एडजस्ट हो जाता है इस चीज़ से। कुछ एक्टर्स जिनको आज के जनरेशन के जिनको आप पसंद करते हो, जिनके काम को एडमायर करते हो? भाई मुझे तो सचमुच हर कोई बहुत अच्छा लगता है। मुझे विकी कौशल अच्छा लगता है क्योंकि वो जिस तरह से अपने आप को बदल लेता है और जिस तरह से वो अपनी जान डाल देता है। आप उसको उधम सिंह में देखते हो तो उसकी जान उधम सिंह में डल जाती है, आप उससे अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते। आप संजू में उसको एक छोटे कैरेक्टर में देखते हो, लेकिन उस गुजराती दोस्त में वो दोस्ती ऐसे झलकती है कि आप उससे अपनी नजर हटा नहीं सकते। और जैसे हमने छावा में भी देखा जी, एक बंगाली डिश जिसको आप कभी ना नहीं कह सकते, इलिश माछेर झोल। कालो जीरे देखिए, हल्का इलिश माछेर झोल विद गरम गरम सफेद भात, और कुछ नहीं चाहिए। वाह। ओटीटी बिंज वॉच या फिर मूवी थिएटर एक्सपीरियंस? ऑलवेज मूवी थिएटर एक्सपीरियंस। ओके। एक ऐसी आदत जो फैमिली वाले लोग जिसको लेकर बार बार टोकते रहते हो आपको? हाँ मेरी है ना, मैं कई बार कई चीज़ों को पोस्टपोन करता हूँ, मैं खुद अपने आप को टोकता हूँ
कि कर, उठ, लाइट बंद कर, सो जा। नहीं, पर थोड़ा सा देख लूं और अरे इसको आज कर, खत्म कर, जा बैंक में जा, इसको चेक को डाल दे। अरे कल डालता हूँ ना, परसों डालता हूँ ना, टलता ये मेरी रहता है, है। वो टलता रहता है। पता है आज के पॉडकास्ट के लिए भी मुझे यही लगा था कि थोड़ा लेट होगा क्या, क्योंकि मैंने आपका व्हाट्सएप सीन या फिर इंस्टा पोस्ट देखा जो बहुत लेट नाइट था, 2-3 बजे के आसपास, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और बाद जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपने गूगल पे लास्ट चीज क्या सर्च की थी? कल ही सर्च की थी कलकत्ता एयरपोर्ट जाने का क्या क्या तरीका हो सकता। बारिश हो रही थी, टैक्सी आ नहीं रही थी। आपको जब टाइम स्पेंड करने का मन करता है एकदम रिलैक्स्ड होकर के, तो क्या करना ज्यादा पसंद करता है? 3 चीजें हैं। मैं स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इंसान के कॉम्पिटिटिवनेस को अच्छे रूप में स्पोर्ट्स में देखता हूँ। बाहर जब कोई इंसान कॉम्पीट करता है बहुत ज्यादा, तो खून खराबा होता है, गाली गलौज होती है और किसी का नुकसान होता है। लेकिन स्पोर्ट्स में किसी का नुकसान नहीं होता है। कोई एक डायलॉग जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ को डिस्क्राइब कर सकता है या काम को? जैसे गाना है, कौन सा? मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, देवानंद का गाना है। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र मैं को। हर गम को, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या तो ये इसको आप डायलॉग कह लीजिए, क्योंकि पहले गाने जो होते थे कविताओं की तरह होते थे, कविता डायलॉग की तरह होते थे। आजकल थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आजकल के जो गाने होते हैं, स्पेशली जो रिमिक्सेस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पुराने गाने के एसेंस को खत्म कर देते हैं। आप कितना अग्री करते हैं इससे? देखिए, नए जनरेशन को भाने के लिए अगर पुरानी चीज़ों को सामने लाने के लिए आपको कुछ नए तरीके के इस्तेमाल करना पड़ा तो कीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कम से कम पुराने लिरिक्स, पुरानी सोच, पुराने लय और ताल नए तरीके से पहुंच रहा है, नए बीट्स के साथ पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच तो वही रहा है ना। किसी और ज़माने की सोच आपको बता रही है कि वो पुराने ज़माने की सोच नहीं है, वो आज के ज़माने की भी सोच है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें हम आपको फिर से स्क्रीन पे देखें? जियो हॉटस्टार में एक सीरीज़ आने वाला है, जो कि एक सुपर नेचुरल कॉमेडी सीरीज़ है, जिसका नाम है अली बाबा और 40 भूत। ओके। ये सितंबर में आने वाली है। और बंगाली में एक बहुत अच्छी फिल्म जो करीब 12 फेस्टिवल्स में घूम चुकी है, 4 फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है, 10 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है पिंजर, जिसको हिंदी में पिंजर कहते हैं, बंगाली में पिंजौर कहते हैं। और जो 10 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, वो बॉम्बे में भी रिलीज़ होगी आगे चल के। बहुत बढ़िया फिल्म है वो। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। हेल्थ बहुत अच्छा रहे, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे काम आप करें अपने सिलेक्टिव थॉट्स के साथ जो आप हमेशा सेलेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिल के, बात करी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू।